Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Shahid Khan and this is our SS Chemistry Preparation session number 19 in which we discuss about carbonyl compound. तो ये हमारा 19वां सेशन जिसका टेस्ट मैंने ग्रुप में भेजा था, तो आज मैं उसका सोल्यूशन यहाँ पे वो करूँगा। एक दो दिन हमारा सेशन नहीं आया, मैंने आपको रीज़न बताया था कि लैपटॉप जो है वो मेरा डैमेज हो गया है। तो अब उसकी वो रिपेयर होगा, उसकी स्क्रीन टूट गई है, तो रिपेयर होगा तो उसके बाद इंशाल्लाह रेगुलरली आएंगे। तो ये एक दोस्त की हेल्प ली मैंने, तो उनके लैपटॉप से ये सेशन बनाया। तो चले आए डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैंने दूसरा टेस्ट भी ग्रुप में भेज दिया ना, तो कल उसका भी सोल्यूशन मैं भेज दूँगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। तो आज इसका सोल्यूशन देखते हैं जी। ओके, पहला क्वेश्चन था हमारे पास, कहते फार्मालिन इज़ ए सोल्यूशन ऑफ। फार्मालिन हमारे पास क्या होता है, एक सोल्यूशन होता है। किसका सोल्यूशन होता है कि जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, फार्मल्डिहाइड होते हैं और साथ क्या होते हैं, वाटर। तो हमारे पास ये ऑप्शन है। इसमें वाटर जो है याद रखना है आपने, फार्मल्डिहाइड जो है इसमें क्या होता है 40% होता है, और जो आपके पास ये वाटर है ये आपके पास क्या होता है 60% होता है। ठीक है, 40% सोल्यूशन फार्मल्डिहाइड किसको फार्मलिन बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव के तौर पे ये क्या होता है इस्तेमाल होते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कहते हैं कीटोन्स ऑन कैटालिटिक और केमिकल रिडक्शन गिव। कीटोन्स की बात करें तो हमारे पास ये कीटोन्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं आर लगा लेता हूँ और यहाँ पे भी आर। अगर इसकी रिडक्शन हो जाए, रिडक्शन का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाए और इस ऑक्सीजन के साथ भी क्या हो जाए, ये बॉन्ड ख़त्म हो जाए और इसके साथ भी क्या हो, हाइड्रोजन आके लग जाए, तो ये कौन सी अल्कोहल है जी। तो ये आपके पास हाइड्रोजन है जो कि कार्बन फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है। तो ये आपके पास कौन सी अल्कोहल है, ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शरी नहीं है जी। टर्शरी बोल्ड किया हुआ है मगर ये रॉन्ग है। हमारे पास जो सेकेंडरी अल्कोहल है ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। क्या होता है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है कि हमारे पास OH जब ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो फर्दर किसी एक या किसी भी कार्बन के साथ फर्दर ना अटैच हो, तो उसको प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। और अगर OH जो है वो ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं, क्योंकि ये कार्बन सेकेंडरी होते हैं। तो इसके साथ OH ग्रुप है तो अटैच है, तो वो सेकेंडरी अल्कोहल होगी। सिमिलरली अगर OH ग्रुप टर्शरी कार्बन के साथ अटैच है तो वो टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी कार्बन का क्या मतलब, कार्बन फर्दर 3 कार्बन के साथ, मतलब यहाँ हाइड्रोजन की जगह भी आपके पास क्या हो, कोई अल्काइल ग्रुप हो, तो ये तब टर्शरी होगी। मगर ये वाली अल्कोहल जो है ये आपके पास क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है जी। थर्ड क्वेश्चन है, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग अल्डिहाइड इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर, कि इनमें से कौन सा अल्डिहाइड मोस्ट सॉल्युबल है वाटर में। याद रखें कि जिसका मेस जो है वो कम होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसमें कम हो, तो हमारे पास कौन सा है, फार्मल्डिहाइड हमारे पास ऑप्शन बनता है। इसमें हमारे पास क्या होता है, एक कार्बन होता है जी। तो ये सबसे ज़्यादा आपके पास क्या है, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। प्रोपानॉल की बात करें तो 3 कार्बन, एसिटाल्डिहाइड की बात करें तो 2 कार्बन, और ब्यूटानॉल की बात करें तो 4 कार्बन। तो इसमें हमारे पास ये वाला ऑप्शन जो है फार्मल्डिहाइड वाला, ये हमारे पास क्या होते हैं, मोस्ट सॉल्युबल होते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक्वस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड, तो उसको टॉलिंस रिएजेंट बोलते हैं जी। एक्वस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जी, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको टॉलिंस रिएजेंट बोलते हैं, जो अल्डिहाइड के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं। तो याद रखें कि टॉलेंस रिएजेंट के साथ अल्डिहाइड रिएक्शन करते हैं। पहला देखें एसिड है, ये रिएक्शन नहीं करेगा टॉलेंस रिएजेंट के साथ। दूसरा हमारे पास के अल्केन है, ये भी नहीं करेगा। तीसरा हमारे पास के एसिटाल्डिहाइड है, यस दिस इज अल्डिहाइड, और ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, सिल्वर मिरर देगा जी। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कीटोन है, ये भी रिएक्शन नहीं करेगा। तो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अल्डिहाइड शो ओलिगोमेराइजेशन। ओलिगोमेराइजेशन क्या होती है कि ये केमिकल प्रोसेस है जिस जो क्या करते हैं, मोनोमर्स को कन्वर्ट करते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल कम्प्लेक्स में, ठीक है। मसलन इसमें मोनोमर्स जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं किस में, मैक्रो मालिक्यूल्स में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओलिगोमेराइजेशन बोलते हैं, ठीक है।
तो इनमें से कौन सा एल्डिहाइड शो करते हैं? तो याद रखें एसिटाल्डिहाइड जो है ये आपके पास क्या करते हैं, ओलिगोमेराइजेशन शो करते हैं जी, मसलन फर्दर पॉलीमराइज होते हैं जी और मैक्रोमोलेक्यूल बनाते हैं। नेक्स्ट है, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूज ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, कि इनमें से कौन सा यूज़ नहीं है फॉर्मल्डिहाइड के? पहले इन मेकिंग मेडिसिन यूरोट्रोपिन, इन मेकिंग थ्रॉट लॉजिंग, इन सिल्वर मिरर, तो हमारे पास डी ऑप्शन है जी, इन मेकिंग एसिटिक एसिड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड से एसिटिक एसिड नहीं बनता, एसिटाल्डिहाइड हो तो उससे बनते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ डैश अल्कोहल प्रोड्यूस अल्डिहाइड, तो कौन सा अल्कोहल है जिसकी ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड बनते हैं? तो याद रखें बच्चों कि जब हमारे पास क्या हो, हमारे पास ये वाली अल्कोहल है, ये कौन सी अल्कोहल है जी, ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो इसको जब आप क्या करते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो इससे हमारे पास क्या बनता है, अल्डिहाइड बनता है। इसी तरह अगर सेकेंडरी अल्कोहल हो तो उसकी ऑक्सीडेशन करें तो उससे हमारे पास क्या बनेगा, कीटोन। तो हमारे पास ऑप्शन इसमें कौन सा आएगा, प्राइमरी, कि ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परसेंटेज ऑफ वाटर इन फार्मलिन, तो शुरू में बात हुई थी फार्मलिन में 40% फार्मल्डिहाइड होता है और जो बाकी परसेंटेज है वो सारी वाटर की होती है, तो वाटर कितने परसेंट हुआ, 60% वाटर होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव ए पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट, कहने का मकसद ये कि कौन सा सिल्वर मिरर टेस्ट देता है? तो ब्यूटानोइक एसिड ये एसिड है, ये नहीं देगा, इथानोइक एसिड भी नहीं देगा, ब्यूटानोन भी नहीं देगा, तो हमारे पास ब्यूटानल, क्योंकि सिल्वर मिरर टेस्ट जो है सिर्फ अल्डिहाइड देते हैं, तो ब्यूटानल एक अल्डिहाइड है तो ये इस टेस्ट को देगा, बाकी नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट इन द फॉलोइंग सीरीज, कि इंक्रीजिंग बॉइलिंग के शुरू में कम बाद में ज़्यादा, तो याद रखें बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, जितने कार्बन एटम ज़्यादा इतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, मसलन चेन लेंथ जितनी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, और इसी तरह अब ये देखें बाकी तो कोई भी नहीं हो सकता ना, सी वाला ऑप्शन, ट्रिक से भी आप देख सकते हैं कि सबसे कम आपके पास मेथनॉल एक ही कार्बन है, ठीक है, इसका होगा। ठीक है, तो इससे भी आप इसको पहचान सकते हैं, बाकी सब में इसमें एथेनॉल, इसमें एथेनॉल, इसमें एसीटोन, ठीक है, इसमें मेथनॉल लास्ट पे, तो ये हो ही नहीं सकता, सी वाला ऑप्शन ही हो सकता है। उसके बाद 2 कार्बन वाला एथेनॉल, ठीक है, मतलब मेथनॉल का कम होगा, फिर एथेनॉल, फिर उसके बाद प्रोपानॉल और उसके बाद क्या एसीटोन। अच्छा यहाँ पे याद रखें प्रोपानॉल भी 3 कार्बन है, एसीटोन भी 3 कार्बन है, मगर जो एसीटोन है चूँकि इसकी डायपोल मोमेंट या ये ज़्यादा पोलर होता है किसके मुकाबले में बच्चों, प्रोपानॉल। दोनों की स्ट्रक्चर में ड्रा कर देता हूँ, जस्ट ए मिनट। ठीक है, और प्रोपानॉल क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये प्रोपानॉल है, ये एसीटोन है, तो ये ज़्यादा आपके पास इसकी डायपोल मूवमेंट होती है। ठीक है, तो उस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो हमारे पास सी ऑप्शन आएगा कि सबसे कम मेथनॉल का, उसके बाद एथेनॉल, उसके बाद प्रोपानॉल और सबसे ज़्यादा आपके पास किसका होगा, एसीटोन का होगा जी। नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज ओनली शोन बाय कीटोन, कौन सा टेस्ट है जो सिर्फ कीटोन शो करता है? याद रखें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट इज द ओनली टेस्ट विच इज शोन बाय कीटोन। बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट अल्डिहाइड देता है, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट अल्डिहाइड, टॉलरेंट अल्डिहाइड, तो ए ऑप्शन ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अल्डिहाइड गिव केनिज़ारो रिएक्शन, कौन सा अल्डिहाइड है केनिज़ारो रिएक्शन देते हैं? याद रखें केनिज़ारो रिएक्शन के लिए हमारे पास जो कंडीशन है कि नो अल्फ़ा हाइड्रोजन, कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो इसमें फिर हमारे पास जो ऑप्शन बचते हैं बच्चों वो फॉर्मल्डिहाइड है, क्योंकि इसमें अल्फ़ा कार्बन कोई नहीं होता। अल्फ़ा कार्बन कौन सा होता है, ऐसा कार्बन जो फंक्शन ग्रुप के साथ अटैच हो। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड की ये स्ट्रक्चर है ना, तो यहाँ पे ऐसा कोई अल्फ़ा कार्बन ही नहीं होता, तो फिर अल्फ़ा हाइड्रोजन भी नहीं होंगे। ये फंक्शन ग्रुप है, इसके साथ जो कार्बन अटैच होगा उसको अल्फ़ा कार्बन और उसके साथ जो हाइड्रोजन होगा तो उसको अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो बाकी सब में अल्फ़ा हाइड्रोजन है मगर इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं द केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्राजीन इज, हाइड्राजीन का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो NH2 मतलब ये नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, ये भी 2 हाइड्रोजन, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन बोलते हैं। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि ये ऑर्गेनिक है, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन नहीं होता, मगर ये बात गलत है, ये इनऑर्गेनिक। अच्छा,
नेक्स्ट है, कहते हैं आयुपैक नेम फॉर इथाइल मिथाइल कीटोन। ओके, स्ट्रक्चर लिख लें जी। ये आपके पास कीटोन का फंक्शन को एक साइड पे आप इथाइल लिख लें CH2 और CH3, दूसरी साइड पे मिथाइल लिख लें। तो अब इसकी क्या करें, आयुपैक नेम थे, इस साइड से स्टार्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूटानोन होगा, मगर कौन सा ब्यूटानोन जिसमें 2 पे आपके पास क्या कीटोन है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा 2 ब्यूटानोन होगा जी। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव एडिशन रिएक्शन विद NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड। इसके साथ कौन सा रिएक्शन नहीं देते, याद रखें बच्चों सारे अल्डिहाइड है, ठीक है, तो ये सारे आपके पास क्या करेंगे सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्या करेंगे रिएक्शन एडिशन प्रोडक्ट देंगे, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूज ऑफ एसिटाल्डिहाइड। इनमें से कौन सा यूज नहीं एसिटाल्डिहाइड का, तो याद रखें फॉर्मेशन ऑफ थ्रोट लॉजिंग। थ्रोट लॉजिंग का मतलब ये स्ट्रिप्स नहीं होते जो हम मसलन अक्सर गला ख़राब हो तो लेते हैं, तो ये इसका फंक्शन होता है, थ्रोट लॉजिंग इसको बोलते हैं। मसलन गले को फॉर टेम्परेरी उसके लिए वो ठीक हो जाता है, ठीक है, तो ये इसका फंक्शन नहीं होता है। एंटीसेप्टिक का होता है जी, फार्मेशन ऑफ फिनोलिक रेजिन भी बना सकते हैं बिल्कुल, और फार्मेशन ऑफ मिरर, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड है तो सिल्वर मिरर भी देखो, तो पहला ऑप्शन। ऑन हीटिंग अल्डिहाइड विद फेलिंग सोल्यूशन वी गेट ए प्रिसिपिटेट हुज कलर इज। जो प्रिसिपिटेट बनता है तो उसका कलर क्या होता है, कॉपर का प्रिसिपिटेट होता है तो ब्रिक रेड उसका क्या होता है कलर होता है, कॉपर सल्फेट से कुप्रस बन जाता है। नेक्स्ट है कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन प्रोड्यूस कीटोन्स। कीटोन्स कैसे बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड बनेगा जी, तो हमारे पास डी ऑप्शन है कि ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। अगर सेकेंडरी अल्कोहल जो है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है कि ये कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन है और यहाँ पे OH है। अगर इसकी आप क्या करें ऑक्सीडेशन करें तो इससे हमारे पास क्या बनेगा जी, इससे हमारे पास कीटोन बनेगा जी, ठीक है, तो ये डी ऑप्शन हमारे पास क्या है करेक्ट ऑप्शन है जी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट बेंजोइलेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है, फ्रीडेल क्राफ्ट बेंजोइलेशन या फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन बात एक ही, ठीक है, तो बेंजोइल ग्रुप को जब आप ऐड करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, ये Cl, इसको क्या करें, इसको जब AlCl3 के साथ क्या करें इसका रिएक्शन कराएं तो ये Cl इसके साथ चला जाएगा और साथ इधर बेंजीन हो तो ये ग्रुप जो कि जाके क्या करेगा इस बेंजीन के ऊपर लग जाएगा जी। इसको हम क्या नाम देंगे जी, इसको हम नाम दिए देंगे ए वाला एसीटोफिनोन्स का नाम देंगे, ये एसीटो ग्रुप और ये फिनोन जी, ठीक है। ओके, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्रोड्यूस एसिटाल्डिहाइड ऑन ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन पे क्या होता है जी, कौन सा एसिटाल्डिहाइड बनाते हैं, याद रखें ड्राई डिस्टिलेशन क्या होता है कि कोई सॉलिड मटेरियल है उसको आप क्या करें हीट करें और वो क्या करें गैशियस प्रोडक्ट बनाए और बाद में उन गैशियस प्रोडक्ट को आप क्या करते हैं कंडेंस करते हैं, इसको ड्राई डिस्टिलेशन बोलते हैं। अब याद रखें ये जो कैल्शियम एसीटेट है इसको अगर हम क्या करें इसकी ड्राई डिस्टिलेशन करें तो आपके पास क्या बनते हैं, आपके पास एसीटोन बनते हैं जी, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3, और इसी तरह ये कैल्शियम फार्मेट है, अगर इसकी हम क्या करें ड्राई डिस्टिलेशन करें तो आपके पास क्या बनते हैं HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हाइड्रोजन हसन, इसको हम क्या बोलेंगे फार्मल्डिहाइड बोलेंगे, ये बनते हैं। तो एसिटल्डिहाइड कैसे बनेगा, जब इसको और इसको दोनों को मिक्स करके हीट करेंगे तो हमारे ऑप्शन क्या होगा बोथ A एंड B, इन दोनों को एक साथ हीट करें तो तब हमारे पास क्या करेगा, मैं यहाँ दूसरे पेन से लिखता हूँ इस तरह करके, और इस दोनों को एक साथ हीट करें तब हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये आपके पास क्या है एसिटल्डिहाइड है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज। तो याद रखें कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है, ये होता है, ठीक है। अब इसका जो कार्बन एटम है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है जी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। याद रखें एक शॉर्ट सी ट्रिक है याद करने की कि जब सारे सिंगल बॉन्ड हो तो sp3, जब कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड हो तो आपके पास sp2, और जब ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन तो sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। इनमें से कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, ऐसी याद रखें आयोडोफॉर्म देने के लिए हमारे पास जो कंडीशन है कि C डबल बॉन्ड O होना चाहिए और उसके साथ CH3 ग्रुप होना चाहिए,
और इसके अलावा हमारे पास क्या करती है, एथेनॉल भी देते हैं। तो एसिटाल्डिहाइड बिल्कुल देगा, फॉर्मल्डिहाइड, इथाइल अल्कोहल भी देगा, मिथाइल अल्कोहल नहीं देगा जी। ठीक है, इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल के लिए डिस्टिंक्शन टेस्ट भी होता है, ये आइडोफार्म वाला। तो हमारा ये ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्डिहाइड शो रैपिड रिएक्शन विद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। तो इस क्वेश्चन को ज़रा अंडरस्टैंड करें। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्डिहाइड के बारे में पूछ रहा है। सॉरी, जस्ट अ मिनट। कि ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्डिहाइड शो रैपिड रिएक्शन विद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, एसीटोन तो अल्डिहाइड है ही नहीं। इन तीनों में आपने कंपैरिजन बताना है। तो याद रखें, इसके जब कंपैरिजन बताते हैं हम, तो अल्डिहाइड की एक साइड पे तो हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, दूसरी साइड पे अल्काइल ग्रुप। तो याद रखना है कि जितनी कम यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, इतनी आसानी से ये ग्रुप क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। अच्छा, सॉरी, NaHSO3 नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग करने में गलती हुई है। जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, जस्ट अभी मैं क्लियर करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्डिहाइड शो रैपिड रिएक्शन विद नाइट्रोक्लोराइड। तो अल्डिहाइड तो नाइट्रोक्लोराइड के साथ रिएक्शन शो ही नहीं कर सकता। कौन करता है हमारे पास? तो ये बात याद रखें, हमने पहले भी बात की है कि जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड वाला टेस्ट होता है, ये तो अल्डिहाइड के लिए नहीं होता। दिस इज़ द ओनली टेस्ट फॉर गिवन बाय कीटोन्स। ठीक है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट है। तो ये सिर्फ कौन देगा जी, ये सिर्फ कीटोन्स देंगे। ठीक है, अल्डिहाइड तो दे ही नहीं सकते। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा फिर? हमारा ऑप्शन ये वाला होगा, ये डी ऑप्शन होगा, एसीटोन के। एसीटोन हमारे पास क्या करेगा, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट देगा, बाकी कोई भी अल्डिहाइड नहीं देगा जी। ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट कीटोन के लिए ना, अल्डिहाइड के लिए तो है ही नहीं। नेक्स्ट चलते हैं जी, कि क्वेश्चन नंबर 25 है, कहते हैं एसीटोन रिएक्ट विद HCN टू फॉर्म ए cyanohydrin, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ। एसीटोन है जी, एसीटोन क्या होता है, HCH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी क्या है, CH3, और इसके साथ क्या करता है, HCN रिएक्शन करता है, HCN। याद रखें, ये नेगेटिव पार्ट होता है, ये पॉजिटिव पार्ट, ये साइनाइड आके इसमें क्या होते हैं, ऐड होते हैं, और ये ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, और आपके पास क्या बनाता है, cyanohydrin बनाते हैं। तो ये आपके पास कौन सी एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आके इसके ऊपर अटैक कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल रिएक्ट विद बोल्ड अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। टॉलिन रिएजेंट किसके साथ रिएक्ट करेगा, अल्डिहाइड के साथ, फेलिंग अल्डिहाइड के साथ, बेनेडिक अल्डिहाइड के साथ। तो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है एक ऐसा रिएजेंट है जो कि अल्डिहाइड के साथ भी रिएक्शन करता है, कीटोन के साथ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं कीटोन्स आर कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव देन अल्डिहाइड, किस वजह से? तो पहला हमारे पास ऑप्शन है कि अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड कम हो जाती है। और दूसरा फैक्टर हमारे पास स्टीरिक हिंड्रेंस है कि न्यूक्लियोफाइल फिर आसानी से अटैक नहीं कर सकता। हमारे पास दोनों ऑप्शन ठीक है, तो हमारे पास बोथ ए एंड बी ऑप्शन होगा जी। दोनों रीज़न है। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट गिव अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इनमें से कौन सा अल्डोल कंसेंट्रेशन, अल्डोल कंसेंट्रेशन अल्डिहाइड देते हैं, मगर वो अल्डिहाइड जिनके पास आपके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, वो देंगे। तो फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसा अल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए ये अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते। ऐसे अल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, वो आपके पास क्या बनाते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं और अल्डोल बनाते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास के फार्मूला ऑफ हेलोफार्म। हेलोफार्म क्या होते हैं, क्लोरोफार्म को माइंड में रख लेंगे, CH Cl3, हेलोफार्म आयोडोफार्म कुछ भी, तो इसकी जगह Cl की जगह क्या होगा, X हो जाएगा। तो हमारे पास सी ऑप्शन है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं फार्मल्डिहाइड कंडेंसेस विद फिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 टू यील्ड। कि फार्मल्डिहाइड और फिनोल जब क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं, तो एक रेजन बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं, बेक्लाइट बोलते हैं, वो बनाते हैं जी, कोपॉलीमर होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आर कैटलाइज बाय। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एसिड भी कैटलाइज, एसिड कैटलाइज भी होते हैं, बेस कैटलाइज भी होते हैं। तो हमारे पास बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन होगा। जब एसिड कैटलाइज होगा तो ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड को इंक्रीज करेगा, और जब बेस कैटलाइज होगा तो ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर जो है उसकी अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल उसको तेज करेगा। नेक्स्ट है कहते हैं एसिटल ऑन
एसिड हाइड्रोलिसिस जनरेट, ठीक है। एसीटल जब एसिड हाइड्रोलिसिस इसकी करते हैं तो ये रिवर्स रिएक्शन देते हैं और आपके पास दोबारा कीटोन्स बन जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन्स क्या होते हैं कि जिसके दोनों साइडों पे सेम ग्रुप लगे हों। तो हमारे पास इसमें कौन सा ऑप्शन आता है? एसीटोन आते हैं। एसीटोन को आप देखें एक साइड पे भी मिथाइल, दूसरी साइड पे भी, जब दोनों साइडों पे सेम ग्रुप लगे हों तो वो आपके पास सिमेट्रिकल होते हैं, बाकी कोई भी सिमेट्रिकल नहीं है। नेक्स्ट है कि इन बेस कैटेलाइज रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड द कैटलिस्ट, बेस कैटेलाइज है तो ये क्या करेगा? ये इंक्रीज करेगा न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर ऑफ रिएजन। रिएजन का जो न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर है उसको क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अगर एसिड कैटेलाइज होगा तो वो इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ये याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास कि एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजन टू फॉर्म एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हाइड्रोजन। जब ये क्या करता है? ग्रिग्नार्ड रिएजन का मतलब वो R प्रोवाइड करेगा ना, तो ये इसके साथ रिएक्शन करता है तो आपके पास ये क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन तो इसके साथ ही रहेगा, इसका मतलब ये कौन सी अल्कोहल बनाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। और अगर कीटोन के साथ अगर ग्रिग्नार्ड रिएजन करते तो वो टर्शियरी अल्कोहल बनाएगा, याद रखें। और फॉर्मल्डिहाइड के साथ करते तो प्राइमरी अल्कोहल। ट्रांस एस्टरिफिकेशन इज अ रिएक्शन बिटवीन। ट्रांस एस्टरिफिकेशन क्या होती है कि ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फैट या ऑयल जो हैं वो अल्कोहल के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं और एस्टर और ग्लाइसिरोल बनाते हैं। कहने का मकसद ये है कि जो हम अल्कोहल का रिएक्शन करा रहे हैं वो ग्लाइसिरोल की जगह क्या होते हैं? अल्कोहल का मसलन जो अल्कोक्सी ग्रुप है ये जाके ग्लाइसिरोल की साथ की जगह ले लेता है, ठीक है, और ग्लाइसिरोल यहाँ से फ्री हो जाते हैं। तो हमारे पास किस किस का रिएक्शन हो रहा है? एक ऑयल या फैट जो है वो आपके पास एस्टर आ गए और साथ क्या रिएक्ट कर रहे हो? अल्कोहल रिएक्ट कर रहे हो। तो एस्टर के साथ जब अल्कोहल रिएक्शन करता है इस प्रोसेस को ट्रांस एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। एस्टरिफिकेशन क्या होता है? जब एसिड के साथ अल्कोहल रिएक्शन करता है, ठीक है। और ट्रांस एस्टरिफिकेशन जब अल्कोहल के साथ क्या करता है? एस्टर रिएक्शन करते हैं। याद रखें। फिर एस्टर में फिर क्या होता है? एस्टर में जो अल्कोहल है उसकी जगह ये वाला अल्कोक्सी ग्रुप, अल्कोहल वाला अल्कोक्सी ग्रुप आ जाता है। नेक्स्ट है कहते हैं विच रिएक्शन इज यूज टू आइडेंटिफाई कार्बोनाइल कंपाउंड। तो हमारे पास 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट, 2,4-DNPH टेस्ट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट जो होते हैं ये कार्बोनाइल कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट है द कन्वर्जन ऑफ एसिटाल्डिहाइड इनटू लैक्टिक एसिड टेक्स प्लेस बाय। हाँ जी, कन्वर्जन है जी। कन्वर्जन ऑफ एसिटाल्डिहाइड इनटू लैक्टिक एसिड, जगह 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 ये कैसे होगा? तो इसका आसान सा फार्मूला है जी कि आपके पास क्या होता है? एसिटाल्डिहाइड है CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, इसको आप क्या करें? HCN के साथ रिएक्शन करें, ये साइनाइड जाके इधर लग जाएगा, ये ऊपर को ब्रेक होगा। आपके पास क्या होता है? CH3 C ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन लगा लो, वो हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे CN। फिर इसकी क्या करें? एसिड हाइड्रोलिसिस करें। किधर लिखूँ? इधर नीचे बना लेता हूँ, मसलन इसकी H3O+ में लिखता हूँ एसिड हाइड्रोलिसिस। तो याद रखें ये साइनाइड ग्रुप एसिड में कन्वर्ट होता है। आपके पास ये बन जाएगा CH3 और यहाँ पे कार्बन, ये OH, और आपके पास इसके अलावा COOH बन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड बोलते हैं। तो हमारे पास कैसे होगा? रिएक्शन विद HCN फॉलो बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, इससे बनेगा। नेक्स्ट है कहते हैं विच रिएक्शन इज डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन कौन सा होता है कि जिसमें एक ही मॉलिक्यूल, एक ही सब्सटेंस, एक ही सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और रिड्यूस भी हो रहा हो। तो हमारे पास इसमें ऑप्शन कौन सा है? कैनिज़ारो रिएक्शन। क्या मतलब? कैनिज़ारो रिएक्शन कैसे होता है कि इसमें कोई अल्डिहाइड है जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन ना हो, नो अल्फा हाइड्रोजन, ऐसा अल्डिहाइड होना चाहिए। तो ये जब क्या करते हो? अल्कली या बेस की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है किसमें? एक आपके पास अल्कोहल बनाते हैं RCH2OH, ये अल्कोहल बन गया, और साथ क्या बनाते हैं बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड या उसका साल्ट बना देते हैं। चलो साल्ट लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अल्डिहाइड से अल्कोहल बनने का क्या मतलब है? अल्डिहाइड से जब क्या बना? अल्कोहल बना। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ? ये प्रोसेस हुआ रिडक्शन का। कौन सा? रिडक्शन का।
और अल्डिहाइड से जब एसिड बना तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, ये ऑक्सीडेशन का। तो बच्चों एक ही सबस्ट्रेट अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। इस तरह का जो रिएक्शन होता है उसको डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन बोलते हैं जी। नेक्स्ट है कि एसीटोन रिएक्ट्स विद HCN टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ। एसीटोन रिएक्ट करता है HCN के साथ, तो साइनाइड उसमें क्या होता है, ऐड होता है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है जी। नेक्स्ट है कि ऑक्साइम इज एन एडिशन प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन अल्डिहाइड रिएक्ट। अल्डिहाइड जब किसके साथ रिएक्शन करते हैं, ये बी ऑप्शन NH2OH, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनते हैं, ऑक्साइम बनते हैं। ऑक्साइम जब NH ग्रुप के साथ OH ग्रुप लगा उसको ऑक्साइम बोलते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हैज़ द स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। स्मॉलेस्ट, याद रखें बच्चों, एक रिलेशन याद रखें, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के जिसको बोलते हैं कि ये आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, एसिडिटी के। मसलन जितना इस कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी इतना तगड़ा, इतना स्ट्रॉन्ग आपके पास क्या होगा, एसिड होगा। तो यहाँ पे देखें, पहले में फ्लोरीन है, दूसरे में भी फ्लोरीन है, ठीक है, ये करीब है, ये ज़्यादा होगा इसका डिसोसिएशन का, मगर यहाँ ब्रोमीन है तो इसका मतलब ये दोनों उड़ गए, क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज़ करते हैं। तो ये डी में देखें तो ब्रोमीन क्या है, इस COOH के करीब है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएगा, इसको ज़्यादा एसिड, मसलन ज़्यादा तगड़ा एसिड बनाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। मगर सी ऑप्शन में देखें तो ब्रोमीन चूँकि क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप से दूर भी है, एक ये रीज़न है जिसकी वजह से ये डिसोसिएशन कांस्टेंट को कम करेगा, मसलन वीक एसिड होगा, और साथ ऊपर वालों से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ये तो दो रीज़न है जिसकी वजह से ये क्या होगा, ये जो सी ऑप्शन है ये वीक एसिड होगा, और वीक एसिड है तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कम होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि एसीटल्डोल इज़ एन कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ। तो जब दो मालिक्यूल्स हम एथेनॉल के हम लेते हैं, एथेनॉल के दो मालिक्यूल एसीटल्डिहाइड के या एथेनॉल के हम लेते हैं, तो उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको एसीटल्डोल बोलते हैं जी। एसीटोन ऑन हीटिंग विद अमोनिया प्रोड्यूसेस। एसीटोन को जब अमोनिया के साथ हीट करते हैं तो हमारे पास डाई एसीटोन एमाइन बन जाते हैं, ठीक है। एसीटोन को जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तो डाई एसीटोन एमाइन बन जाते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, द एसिड विच डज नॉट कंटेन COOH ग्रुप। तो हमारे पास पिक्रिक एसिड है जी, ठीक है, इसमें COOH ग्रुप नहीं होता बल्कि ये क्या होते हैं, 2,2,4, इस तरह, एक मिनट, यहाँ पे OH होता है, यहाँ पे भी नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पे भी नाइट्रो ग्रुप, और यहाँ पे भी नाइट्रो ग्रुप, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ओके, ये हमारे पास था जी। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। तो अगर आपने बाकी हमारे जो सेशंस है वो नहीं देखे तो इसी की प्लेलिस्ट में आपके मिल जाएंगे, या मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स भी डाल रहा हूँ, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं सारे सेशन हमारे। इसको मिला के ये 19 सेशन हो गए। कल हमारे इंशाल्लाह 20 सेशन आ जाएगा, उसका टेस्ट मैंने ऑलरेडी ग्रुप में भेज दिया है। विश यू गुड लक फॉर योर टेस्ट, बेहतरीन प्रिपरेशन करें जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।